हेलो एवरीवन। आज हम वर्ग ग्रिड के द्वारा आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल गोइंग टू लर्न अबाउट द फाइंडिंग ऑफ एरिया ऑफ वेरियस फिगर बाय स्क्वायर ग्रिड। यानी कि हम आज एरिया ढूंढेंगे किससे? स्क्वायर ग्रिड की अलग अलग फिगर से। सो स्टूडेंट्स, नाउ एज यू कैन सी, जैसा कि हम देख सकते हैं, ये क्या है? एक वर्ग है। इट इज़ अ स्क्वायर। और वर्ग क्या होता है बच्चों? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है? जिसकी विच हैज़ ऑल इक्वल फोर साइड्स। यानी कि जो स्क्वायर है उसकी जो भुजाएं हैं वो बराबर हैं। यानी कि अगर इसकी ये साइड या ये भुजा 1 सेंटीमीटर है तो इसकी बाकी साइड्स भी 1 1 सेंटीमीटर ही होंगी। ठीक है, तो यानी कि जो स्क्वायर होता है वो क्या है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर है। सो इट इज़ अ स्क्वायर बिकॉज इट हैज़ ऑल इक्वल फोर साइड्स। ये क्या है? एक वर्ग है क्योंकि इसकी चारों भुजाएं क्या है? बराबर है। नाउ एज यू कैन सी स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये क्या है? एक स्क्वायर ग्रिड है। इट इज़ अ स्क्वायर ग्रिड। ये एक वर्ग ग्रिड है जिसमें एक हमें बड़ा सा वर्ग दिखाया है जिसमें कई सारे छोटे छोटे वर्ग है। यानी कि इस स्क्वायर ग्रिड में कई सारे छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं। अब हमसे कोई ये पूछे कि इस पूरे बड़े स्क्वायर का एरिया क्या है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ दिस बिग स्क्वायर ग्रिड, या इस पूरे वर्ग ग्रिड का एरिया क्या है, तो हमें कैसे निकालना है? हम ये जितने भी छोटे छोटे वर्ग हैं, जितने छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं, ये हम इन सभी को काउंट करेंगे। और काउंट करने के बाद, इनको गिनने के बाद, जो टोटल वर्गों की संख्या आएगी, जो द नंबर ऑफ टोटल स्क्वायर्स इज द एरिया ऑफ दिस बिग स्क्वायर। यानी कि ये जो बड़ा स्क्वायर है इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा? इसका क्षेत्रफल क्या होगा इस बड़े से वर्ग का? सभी छोटे छोटे वर्गों की संख्या। यानी कि अगर हम इसे काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो यानी कि जब बच्चों हमने इसे काउंट किया तो हमें कुल टोटल कितने स्क्वायर मिले? 16 स्क्वायर हैं। 16 वर्ग है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यानी कि इस पूरे बड़े वर्ग में टोटल छोटे छोटे 16 स्क्वायर हैं। यानी कि इस पूरे वर्ग का, इस पूरे स्क्वायर का एरिया कितना होगा? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि इसका पूरा क्षेत्रफल होगा 16 वर्ग सेंटीमीटर। हमने क्या किया? इस बड़े वर्ग में से जो छोटे छोटे वर्ग थे उन सभी को गिना, और गिनने के बाद जो वर्गों की संख्या आई वही उसका एरिया है। अब बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और इमेज हमें दिखाई दे रही है जिसमें एक रेड कलर के कई सारे हमें स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं। एक पिक्चर है, एक इमेज है, इसका हमें एरिया निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? अगेन हम इन सभी स्क्वायर्स को काउंट करेंगे। तो चलिए इन्हें काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो स्टूडेंट्स, नाउ एज यू कैन सी यहाँ पे 12 स्क्वायर हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ कुछ आधे आधे स्क्वायर हैं। तो बच्चों, ये जो आधे स्क्वायर हैं ये मिलकर कितने हो जाता है? ये आधा वाला और ये आधा स्क्वायर मिलकर हो जाता है 1 स्क्वायर के बराबर। ऐसे ही ये आधा और ये आधा अगर हम जोड़ दें तो ये भी क्या बन जाएगा? 1 स्क्वायर बन जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमारे पास 12 पूरे और आधा प्लस आधा 1, और ये आधा प्लस आधा 1, यानी कि टोटल हमारे पास 14 स्क्वायर हैं। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे वर्गों की कुल संख्या कितनी हो गई? 14 हो गई। तो यानी कि इस पूरे जो रेड एरिया है इसका क्षेत्रफल, या इसका क्षेत्रफल कितना है? 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस पिक्चर का भी एरिया। यानी कि हमें क्या करना था? ये जो फिगर थी इसका एरिया निकालने के लिए हमने सभी वर्गों को काउंट किया, और काउंट करने के बाद जो आया वही इसका एरिया था। नाउ स्टूडेंट्स, हम घड़ी यानी क्लॉक के बारे में सीखेंगे। सो आपको पता है कि दोपहर को जब 12 बजते हैं तो उसके बाद जब 1 बजते हैं तो उसको हम 13 यानी कि 13, 2 बजे को हम 14, 3 बजे को हम 15, 4 बजे का 16,
5 बजे हम 17, 6 बजे 18 यानी 18, 7 बजे 19, 8 बजे हम 20, 9 बजे 21, 10 बजे 22 और 11 बजे 23 भी बोलते हैं। यानी कि अगर हमसे कोई ये कहे कि शाम के 16 बजे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि शाम के 4 बजे हैं। ठीक है, तो यानी कि हमारा आंसर क्या होगा कि अगर हमसे कोई कहता है कि 16 बजे हैं तो इसका मतलब है शाम के 4 बजे हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अब हम अपनी अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो